हेलो दोस्तों, आइए डिवाइड होने के नियम पर आधारित कुछ मैं आपको स्पेशल सवाल कराता हूं और आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिवाइड होने का नियम अगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब आप बड़ा आसानी से दे सकेंगे। यहाँ मैं पहले वैसे नंबरों को डिवाइड होने के लिए बताऊंगा, अभाज्य और यानी कि अभाज्य संख्याएं जो होगी उनके लिए मैं दूसरा एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आइए मैं आपको पहले कुछ डिवाइड होने का नियम समझाता हूं और जो उसी आधार पर आपको ये मान के चलना है कि अभी हम आपके पास जो दो चार सेट कराने वाले हैं, यानी कि डिवाइड होने के नियम पे के आधार पर आपके नंबर सिस्टम के भी सवाल बनेंगे, लासा मासा के भी सवाल बनेंगे और इसका फायदा हम और जगहों पर बहुत जगहों पर उठाएंगे जहां पर सवाल को सॉल्व ना करना हो, मल्टीपल देख के डायरेक्ट ऑप्शन से सवाल को कर दें। मेंसुरेशन के भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेंगे डिवाइड होने का नियम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पर सवाल है, आपको 9 से डिवाइड होने का नियम का सवाल है, लेकिन यह है कि अब ये सवाल करने से पहले आप थोड़ा सा क्या है कि डिवाइड होने का नियम समझ लें। चलिए शुरुआत करता हूं यहां पर। तो पहले आप समझेंगे 2 से डिवाइड होने का नियम, सिर्फ आपको समझना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। 2 से डिवाइड होने का नियम आपको समझना है। तो आप ये जान रहे हैं कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब वो क्या होगी, सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। तो कोई भी सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे 2, 4, 6, 20, 22 कुछ भी है, यानी कोई भी हम सम संख्या लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का नियम तो बड़ा आसान था। ऐसे ही हम 3 का नियम सीखेंगे, लेकिन यह है कि कुछ का पेयर बनता है तो उसी हिसाब से हम थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा सही है। अगर 3 से डिवाइड होने के नियम की बात करते हैं तो कोई भी जो संख्या होगी, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 12, तो संख्या के अगर अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। यानी देखिए इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरीके से यहां पर हम ले लेते हैं 84। अब इसके अंकों का योग भी कितना आएगा, 12, और 12 भी 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरीके ले लेते हैं 1, 2, 3, 123। 123 के अंकों का योग 6 है और ये 6 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 3 से डिवाइड होने का नियम क्या था, अंकों का योग अगर डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यही तरीका बिल्कुल 9 का भी है, लेकिन 9 का 9 के लिए है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहां पर मैं 18 लिख दिया तो इसके अंकों का योग कितना है, 9, और 9 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 72 की बात करते हैं, अंकों का योग कितना है, 7, 2, 9, 9 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 की बात करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये नहीं कटेगा, लेकिन इसकी बात करते हैं तो 234, इसके अंकों का योग कितना है, 9 है, तो 9 9 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे 9 हो या 18 हो, कुछ भी जो आएगा, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हुआ तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात आती है 4 की। अब मैंने 3 के बाद 9 लिया है तो 4 की, तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी, संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, बट यहां पर आपको ध्यान देना है कि संख्या चाहे इधर जितना बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट का अगर 2 अंक, लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इधर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से 8 का नियम है, यदि किसी भी संख्या का, जैसे यहां लिख देता हूं, ये दे दिया गया
5, 6। अब यहाँ कितनी बड़ी भी संख्या हो, लेकिन लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो आपने 8 का भी नियम समझ लिया। अब एक नियम आपको और देखना है 11 का। 11 का नियम देखना है। 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जैसे कोई भी संख्या यहां हम लिख देते हैं 1331, तो एक एक छोड़ करके हम जोड़ेंगे। इनका योग कितना है? 4, और इनका योग कितना है? 4। यानी कि ये दोनों बराबर आएंगे तो भी 11 से डिवाइड होगी, या तो इसका अंतर क्या आए? इसका अंतर आए 11, 22, 33, इस तरीके से, तो भी ये 11 से कटेगी। यानी इनका जो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर क्या है? बराबर है, तो भी 11 से कटेगी। देखते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात हम इसकी करते हैं 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे इसको जोड़ा 5 आया और इसको जोड़ा 4 आया। तो अब इनका अंतर या तो देखो 0 हो या कहें बराबर। ये बराबर भी नहीं है और अंतर 11 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो ये 11 से नहीं कटेगी। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको आप देखिए यहां पर जोड़िए छोड़ के तो कितना हो जाएगा? 8, और इसको भी जोड़ेंगे तो 8, यानी कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए, और मैं यहां आपको समझाता हूं कौन सी संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 और 5 हो। और बात आती है 6 वगैरह की, तो 6 वगैरह को हम 2 और 3 में तोड़ के करेंगे। बात 12 की आएगी तो इसको हम लोग 4 और 3 में तोड़ के करेंगे। बात 72 की आएगी तो 8 और 9 में तोड़ के करेंगे। बात 99 की आएगी तो 9 और 11 में तोड़ के करेंगे। तो इस तरीके से अगर हमसे और भी कुछ पूछा जाएगा तो हम ऐसे जो जानते हैं उसी में पार्टीशन करेंगे और सवाल का जवाब देंगे। तो आइए अब सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, और जितने सवाल दोस्तों यहां मैंने रखा है सब के सब अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और आप इनको डायरेक्ट पेन फ्री ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये 8 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है तो P का अधिकतम मान बताना है। तो P का अधिकतम मान पूछा है और कह रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। यानी 8 अंकों की संख्या 9 से विभाजित है, तो आपको P का मान बताना है, वो भी अधिकतम। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाता है। इसलिए 9 बनाएंगे छोड़ेंगे, 9 बनाएंगे छोड़ेंगे, यानी काटते चलेंगे। जैसे 9 कट गया, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब अगर देखा जाए तो इनको 2 और 1 3 और 3 6 हो गया। अब 6 में हम कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 6 बचा है, तो 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 9 से कट जाएगा। यानी P का जो मान होगा कितना होगा? 3 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या दिया गया है जो 9 से विभाजित है तो P का अधिकतम मान। तो यहां चलिए फिर से डिवाइड करते हैं। कहीं से भी आप डिवाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 5 और 4 9 बन के कट गया, 8 और 1 9 कट गया। अब इसको देखा जाए तो यहां देखिए 7 3 10 और 8 18, ये पूरा कट गया। यानी कि 7 3 10 और 8 18 9 से कट गया। तो अब P के स्थान पर आप यहां ध्यान दें, तो अगर हम P के स्थान पे 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी कट चुका है, और उसको 0 रखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन P का जो अगर मान हम 0 रखेंगे तो न्यूनतम मान होगा, और अधिकतम मान इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी P का मान हम 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? अधिकतम, तो हम 9 जवाब देंगे, और न्यूनतम पूछा गया होता तो 0।
यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है जो 3 से विभाजित है तो p का अधिकतम मान बताना है। तो आइए वो यही काम करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 3 से कटा, ये 3 से कटा और 5 1 6 3 से कट गया, 8 8 16। अगर 16 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 16 को अगर 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 1 में कितना जोड़ा जाए कि 3 से डिवाइड हो, तो आप पहले बताएंगे कितना जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। तो यानी एक आंसर आपका 2 भी आ गया, लेकिन इसमें पूछा है अधिकतम। तो आप चलिए 2 जोड़ेंगे तो भी 3 से कटेगा। अब इसमें 3 और बढ़ा दें, अगर 5 जोड़ेंगे तो भी 3 से कटेगा, और 3 बढ़ा दें 8 जोड़ेंगे तो भी 3 से कटेगा, और अब अगर और 3 बढ़ाएंगे तो 11 2 अंक में हो जाएगा, जबकि यहाँ p क्या है? 1 अंक ही है। तो आपसे न्यूनतम पूछे कि कितना मान होगा p का, तो आप 2 जवाब देंगे, लेकिन अधिकतम पूछे तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 8। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? तो देखिए आपको 87 का फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो आप डिवाइड होने का नियम जानते हो। तो आप कहेंगे 87 को हम 3 और किसमें? 29 में तोड़ सकते हैं। यानी कि 87 का फैक्टर 87 में देखिए 3 है कि नहीं? यानी 8 7 15, यानी कि इसमें 3 है। यानी कि जो संख्या 3 और 29 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 87 से विभाजित होगी। तो हम पहले उसी पर काम करेंगे जो नियम हम जानते हैं, और ये सब दोस्तों एनटीपीसी के ही पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए देखिए, तो पहले हम 3 का नियम लगाएंगे, जो 3 से डिवाइड होगा वही 87 से डिवाइड होगा। अब इसको देखिए 7 3 10 हो गया, और 8 5 13 3 से नहीं कटेगा, 13 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12 ये 3 से कट जाएगा, और 8 8 16 ये भी 3 से नहीं कटेगा। और यहां देखिए 7 1 8 8 5 13 ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से मात्र एक ही ऑप्शन कट रहा था, बी। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। आइए अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 8 अंकों की संख्या दी गई है, कह रहा है 4 से विभाजित है तो p का अधिकतम मान बताना है। यानी ये 4 से विभाजित है तो p का अधिकतम मान बताना है। तो आप पहले एक बात को समझिए कि 4 से भाग देने का नियम तो यही है कि लास्ट के हम 2 अंक में भाग दें। तो अगर हम 88 में, अगर हम यहाँ पर 88 में 4 का भाग देंगे तो ये तो पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगी, और जब लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो गया तो इधर संख्या कुछ भी हो, चाहे जितना हो, वो हमेशा 4 से कटेगा। तो अब आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो अब आप यहां देखिए p का अगर न्यूनतम मान कहा होता तो हम कम से कम 0 रख देते, और अधिकतम कहा है तो एक अंक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है कितना होती है? 9। तो आप 9 रख देंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल है आपका, यदि 8 अंकी संख्या, यानी ये दे रखा है, कह रहा कि 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है दोस्तों? 8 से विभाज्य है। तो कह रहा p का अधिकतम मान। तो आप जानते हैं 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम ये होता है कि लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी, लास्ट का 3 अंक। तो हमें p का अधिकतम मान बताना है कि क्या होगा। तो अब आप यहां देखें तो ये तो 8 से कट ही जा रहा है, 8 1 8। अब हम यहां पर मान रखना शुरू करेंगे, किसका? p का जब मान रखना शुरू करेंगे तो यहां पर देखिए ये 8 से कट ही जाएगा, तो ये 8 से तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम 1 रखेंगे तो ये 10 नहीं कटेगा, ऐसे 2 रखेंगे तो 20 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 30 नहीं कटेगा, लेकिन 4 रखेंगे तो ये 408 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 8 45। इसी तरीके से अगर हम 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, लेकिन 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा, क्योंकि ये 400 यानी
8 बन जाएगा, ये 808 बन जाएगा। तो आपसे पूछा गया है अधिकतम मान, तो आपका जवाब क्या होगा? P के स्थान पे आप कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। अगर न्यूनतम पूछा गया होता तो आप यहां पर 4 भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। देखो न्यूनतम मान क्या है, 0 भी रखोगे तब भी ये कट जाएगा। तो अधिकतम पूछा गया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला सवाल है 22 से कौन सी संख्या विभाज्य है? तो 22 का आप दो फैक्टर करिए, जो आप जानते हैं 2 और 11 का, 11 दूना 22, यानी दो फैक्टर हमने कर लिया। अब आप यहां ध्यान दें तो 2 का नियम क्या कहता है? 2 से वही संख्या कटेगी जो सम है, यानी विषम संख्या तो बिल्कुल नहीं कटेगी, यानी बी और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ए और बी की बात करते हैं, तो अब इसके लिए आपको फिर 11 का नियम लगाना पड़ेगा, और 11 का नियम आप जानते हैं, अगर हम इसको जोड़े तो कितना है? 15 है, 8 7 15, और इसको जोड़े तो ये भी 15 है। इसका मतलब ये 11 से कट रहा है, जबकि अगर इसको जोड़ें तो ये कितना है? 13, और ये कितना है? 10, ये 11 से नहीं कट रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है? तो जो संख्या 38 से कटेगी आपको उसे बताना है। तो 38 का भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 2 और कितना आ जाएगा? 19। तो जो 19 और 2 से कटेगी वही 38 से कटेगी। तो अगर हम बात 2 की करेंगे तो 2 से वही संख्या कटेगी जो क्या होगी? सम होगी, यानी ये संख्या नहीं कट सकती क्योंकि ये विषम है। अब ये दोनों 2 से कट सकती हैं, लेकिन बात अगर हम 19 की करेंगे तो ये देखिए सीधा दिख रहा है, ये 19 से कन्नम 19, 19 दूना 38, यानी 0 बढ़ेगा, ये 19 से कट जा रही है, जबकि ये 19 से नहीं कटेगी, साफ साफ आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 से विभाज्य, जो ऑप्शन 12 से कटेगा आपको उसे चुनना है। तो हम लोग 12 का फैक्टर जानते हैं क्या? 4 और 3। जब बात ऐसी होगी 4 और 3 वगैरह की, तो हम पहले 4 का ही करेंगे, ज्यादा सही है। चलिए कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो जो 4 और 3 से कटेगी वही 12 से कटेगी। तो चलिए देखिए 4 का नियम क्या है? लास्ट का 2 अंक। तो ये 4 से कटेगी तो आप कहेंगे हाँ। ये 4 से कटेगा तो ये भी कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, और ये भी 0 0 है तो 4 से कटेगा। यानी कि कहने का मतलब 4 से कटने वाली 3 संख्याएं हो गई हैं, और एक संख्या है जो 4 से नहीं कटेगी, यानी ये नहीं हो सकता। अब बात आती है 3 की, तो 3 का नियम क्या है? देखो 2 और 1 3, और 8 4 12, यानी ये 3 से कट गया, और 2 और 1 3, 6 3 से कटा, 4 3 से नहीं कटेगा, और ये 8 2 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपके सामने है कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? तो देखिए ये 7 से विभाजित होने का पूछा है, तो हमें कोई ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए सब दोस्तों एनटीपीसी के पूछे गए सवाल हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। 7 से क्या कटेगी? तो आप देखिए 7 9 63, कितना बचा आपका? 5 57 है, तो 7 से नहीं कटेगी। 7 1 7, 7 दूना 14, और 7 5 35, ये कट जाएगी। ये 7 1 7, 7 दूना 14, 54 हो गया, नहीं कटेगा, और ये भी 7 से नहीं कटेगी, यानी 7 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा? बी नंबर। अगला दिया गया है कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 44 का हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं, कितना है? 4 और 11। तो जो संख्या 4 और 11 से कटेगी वही 44 से कटेगी, डिवाइड होगी। तो 4 का नियम क्या है? लास्ट का 2 अंक, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 4 अकेले से ही हो गया।
आइए अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो हम लोग यहां देखिए एक एक छोड़ के जोड़ेंगे। इनके अंकों का योग कितना है 5 और ये कितना है 16। इसका अंतर कितना आया 11। इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि इसका जो अंतर आएगा 16 और 5 का 11 आएगा। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगी। जबकि ये देखिए कितना है। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, पूछा गया है कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन ए सही हो चुका है। अगला सवाल है आपके सामने, कौन सी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो 16 से विभाजित होने वाली संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहां आप ध्यान देंगे। 4 का नियम क्या था, लास्ट का 2 अंक। 8 का नियम क्या था, लास्ट का 3 अंक। यानी 4 का नियम क्या था, लास्ट का 2 अंक था, और 8 का नियम क्या था, लास्ट का 3 अंक था। उसी तरीके अगर बात करें 16 का नियम, तो लास्ट का 4 अंक हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमें इतना जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 16 में क्या है 4 है, तो जो 4 से कटेगी वही 16 से कटेगी। यानी ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो हमें आगे जाना ही नहीं था, 4 अकेले से हो गया। जब ना हो पाता तो हम 16 पर जाते। आइए अगला सवाल इसी तरीके से है, कौन सी संख्या 64 से विभाजित होगी। तो 64 का एक मल्टीपल 4 भी होता है। हम 4 से ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो 8 से कर देंगे। तो पहले तो देखें क्या ये 4 से कटेगी, नहीं। ये कटेगी, नहीं। और क्या ये कटेगी, नहीं। तो 4 से सिर्फ यही कट रहा है, तो इसका मतलब 64 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा, डी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवाल को बिल्कुल पेन फ्री आसानी से कर सकते हैं। और आपके लिए मैं कल एक अच्छा और सेशन लेके आऊंगा, और बहुत अच्छे सवाल होंगे। कुछ आपके नंबर सिस्टम के होंगे, कुछ लासा मासा के होंगे, और आपके सभी सवाल सिर्फ ऑप्शन देख के होंगे। और ये सवाल तो नॉर्मल थे, इनसे बहुत जबरदस्त सवाल आपके होंगे, बहुत ज्यादा लेंदी भी सवाल होंगे। लेकिन आप डायरेक्ट ऑप्शन देख करके इन डिवाइड होने के नियम से आसानी से कर सकेंगे।